नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड बिहार एसएससी सीजीएल का मॉडल सेट नंबर 2। इससे पहले पिछले रविवार को मॉडल सेट नंबर 1 आपको करवा दिया गया है। आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे आपके लिंक शो हो रहा होगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। आप जाकर उसे जरूर देख लें। उसमें 75 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो चलिए आज हम लोग दूसरे मॉडल सेट को देखते हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और अपना आंसर जो है आप लाइव चैट में देते रहिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो शुरू किया जाए। जल्दी से जुड़ जाइए और अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। द साउदर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट। पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु। इसमें आपको हिंदी में बता देते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि का सुदूर दक्षिणतम भाग जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपको पता है भारत का जो सुदूर दक्षिणतम भाग है वो है आपका केप केमोरिन। तो आपको क्वेश्चन में केप केमोरिन किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर दें। किस राज्य में है? तो ये आपको तमिलनाडु राज्य में है। याद रखना है ऑप्शन डी। केप केमरून जो है भारत का सुदूर दक्षिणतम भाग, वो किस राज्य में स्थित है? वो आपको तमिलनाडु में स्थित है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र और अरविंद घोष। जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका सही आंसर होने वाला है दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? दीनबंधु मित्र के द्वारा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कब लिखा गया है। ये 1860 ईस्वी में लिखा गया है। याद रखना है 1860 ईस्वी में। और ये जो है आपको दीनबंधु मित्र, ये एक बंगाली कवि हैं। याद रखना है। इसके बाद बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो इसके द्वारा जो है आपको आनंद मठ की रचना की गई है। और यही आनंद मठ में एक जनजातीय विद्रोह की चर्चा है। जल्दी से कमेंट में बताएं कौन सा विद्रोह की चर्चा है इसमें आनंद मठ में। और बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता दें, इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि, उनके लिए इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और नोबेल प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। याद रखना है। अरविंद घोष की एक पुस्तक जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लाइफ डिवाइन। याद रखना है कौन? लाइफ डिवाइन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया है। पूरी तरह से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इसमें जो सिलेबस है उसमें आपको जितने भी पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद आपको मुद्रा, देश राजधानी, ये सब आपके सिलेबस में है। तो वही सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये सेट आपको करवाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो जल्दी से इसका आंसर बताए क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भगवान दास। भगवान दास। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आपको पता है 1954 में दिया गया था। तीन लोगों को 1954 में मिला, जिसमें आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आपको चंद्रशेखर वेंकटरमन और आपको सी राजगोपालाचारी थे। और जब भगवान दास की बात करें तो भगवान दास को कब मिला? इन्हें एक साल बाद 1955 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। याद रखना है आपको। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? जल्दी से बताएं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 81। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद जो है आपका 79। अनुच्छेद 79 में जो है आपका किसका चर्चा है? संसद का गठन का। इसका एक ट्रिक है, याद रखना है, सरला। 100 से आपका संसद हुआ 79, आर से आपका राज्यसभा हुआ 80 और ला से आपका लोकसभा हुआ 81। याद रखना है 79, 80, 81। संसद का गठन पूछेगा तो आर्टिकल संख्या 79, राज्यसभा का पूछेगा तो 80, लोकसभा का पूछेगा तो 81। याद रखना है आपको। और 78 क्या है? आपको राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य की बात की गई है आपको आर्टिकल 78 में। आगे बढ़े हम लोग। नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर आपको हम बता देते हैं क्या होगा। नर्मदा नदी के बारे में आपको कुछ बता दें, ये आपको अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और ये जो है 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका गुजरात है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में जो इसका हिस्सा है लगभग 87% जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद लगभग 11.5% जो है गुजरात में। उसके बाद जो आपको 1.5% बच गए वो आपको महाराष्ट्र में बहती है। तो याद रखना है ये किस राज्य में नहीं बहती है? ये आपको उड़ीसा में नहीं बहती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये आपको पता है कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और डैश की खुदाई करने पर सामने आई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से 2 शहर जो आपको आए, हड़प्पा और कौन? आपको सही आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये प्राचीन शहर जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई करने पर सामने आए थे। हड़प्पा की बात करें तो इसका उत्खनन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम सहनी के द्वारा। और 1922 में मोहनजोदड़ो का किसके द्वारा? राकलदास बनर्जी के द्वारा। हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर का उत्खनन जो है किसने किया था? बीबी लाल के द्वारा। कब किया गया था? 1950 से 52 के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। तो याद रखना है इन तथ्यों को आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? काफी इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल ही सही जवाब है। 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारत का मानक यामोत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है रनप्पा नृत्य, याद रखना है नरप्पा नृत्य, ये किस राज्य का है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तमिलनाडु, पंजाब, केरल और उड़ीसा। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ये आपको हो जाएगा उड़ीसा। याद रखना है उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित है आपका रनप्पा नृत्य, याद रखेंगे रनप्पा नृत्य। और आपको बता दें तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक आपको शास्त्रीय नृत्य है, क्या नाम है उसको जल्दी से कमेंट में बताएं क्या है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं आपको, मोहिनीअट्टम और कथकली, याद रखना है। और तमिलनाडु का बता दें आपको भरतनाट्यम, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। और पंजाब का जो नृत्य है लोक नृत्य, उसमें आपको याद रखना है भांगड़ा है, गिद्धा है, आपको धामल है, दंकारा है, ये सब जो है पंजाब के लोक नृत्य है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में आपको पता है एक रनप्पा है। और उड़ीसा में अगर बात करें तो हम लोग उड़ीसा का है आपको गोतीपुआ, छऊ, उसके बाद घुमुरा, रानप्पा, ये सब आपको उड़ीसा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जजिया पर कर मुगल साम्राज्य के दौरान एक कर लगाया जाता था, किस पर? इसका सही आंसर बताना है आपको। गैर मुस्लिम पर, महान नागरिक, सभी नागरिक या मुस्लिम नागरिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गैर मुस्लिम नागरिक पर जो है आपको जजिया कर लगाया जाता है। आपको पता होगा मुगल कालीन में जो है 4 कर जो है लगाए जाते थे, जिसमें आपको जजिया भी शामिल था, जजिया, जकात, खम्स, खराज। तो जजिया कर जो था ये गैर मुसलमानों पे लगता है। और जजिया कर से संबंधित आपको पता है सबसे पहले जो है किसने जजिया कर लगाया था? ये आपको मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। इसके बाद आपको पता होगा कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था? ये आपको अकबर ने किया था। ब्राह्मणों पे जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो वो आपको फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो इन सब तथ्यों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करेवा, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? इसका जो सही आंसर होगा कश्मीर हिमालय, याद रखना है कश्मीर हिमालय। जिसका भी आ रहा है बिल्कुल ही सही है। इसके बारे में आपको कुछ बता दें, कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहां पे जो है आपको जाफरान की खेती की जाती है। याद रखना है किसकी खेती? जाफरान की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वो राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको उत्तर प्रदेश होगा। याद रखना है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको पता होगा ये आपको शोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र को तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है, लोगों के बीच संघर्ष को प्रोत्साहित करता है, गलतियों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है, नागरिकों में समानता कम करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 12 नंबर का, लोगों की गरिमा बढ़ाता है। याद रखना है लोगों की गरिमा बढ़ाता है। ऑप्शन ए जिसने भी लगाया बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का जो सही आंसर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में आपको पता होगा ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न में काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य है। याद रखना है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इसका सही आंसर बताएं आप लोग। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, उपराष्ट्रपति में या संघीय मंत्री परिषद में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है संयुक्त बैठक के द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष सभा द्वारा। तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का हो जाएगा दोनों सदन की संयुक्त बैठक के द्वारा। याद रखना है ऑप्शन आपका ए। और दोनों सदन की संयुक्त बैठक आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? ये आपको आर्टिकल 108, याद रखना है आर्टिकल 108 याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से सबसे कम पूछा गया है? कौन है? तो सबसे कम जो है आपका कौन है? आपका अपना प्यारा बिहार है। याद रखना है बिहार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है 17 नंबर का। और सबसे अधिक की बात करें तो वो आपका केरल है। याद रखना है केरल। और राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है? वो आपका राष्ट्रीय साक्षरता दर जो है वो आपका 73.0% है। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका
भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता को कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखेंगे, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर का, जल्दी से इसका आंसर बताएं। 15, 20, 25 या आपको सीमाहीन, कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 प्रश्न जो है अधिकतम पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य है तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का। तो इसका सही आंसर आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नास्दाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका, हांगकांग, जर्मनी या सिंगापुर। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का जो शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है उसे ही नास्दाक कहा जाता है, याद रखना है, ऑप्शन ए। रेल बजट के बारे में पूछा गया है, राज्य के बजट का हिस्सा होता है, केंद्र और राज्य के बजट से अलग होता है, केंद्रीय बजट से अलग होता है, केंद्रीय बजट का भाग होता है। ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 22 नंबर का जो सही आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है केंद्रीय बजट का भाग होता है। और रेल बजट के बारे में आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया था? तो आपको 2017 में मिलाया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश का एक मालवा समुदाय है, उसी का जो एक फेमस नृत्य है उसे ही मटकी कहा जाता है। याद रखना है, क्या कहा जाता है? मटकी। गुजरात का जो नृत्य है वो आपको याद रखना है, गरबा, डांडिया, टिम्पनी, जूरन, भवाई, ये सब जो है आपका गुजरात का है। केरल की बात करें तो केरल का कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, उसके बाद मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है। पश्चिम बंगाल का याद रखना है आपको, गोमीरा। याद रखना है, गोमीरा, ढाली, जतरा, ये सब जो है आपको पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक विषमता का माप करता है? लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र, फिलिप्स वक्र, बेवरीज वर्ग। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का आपको हो जाएगा लॉरेंज वर्ग। याद रखना है, लॉरेंज वर्ग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया। ऑप्शन ए, भिन्न बाजारों का एक समूह, एक पूर्वी एवं पश्चिमी बाजार, एक दक्षिण एवं उत्तरी बाजार, एक सामान्य बाजार। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक सामान्य बाजार। याद रखना है, एक सामान्य बाजार। जीएसटी लागू करने के बाद जो है भारत एक सामान्य बाजार बन गया, याद रखना है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई। कमेंट में बताएं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों में राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या कहा जाता है, ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर आपको 27 नंबर का हो जाएगा, उसे जो कहा जाता है धर्मनिरपेक्षवादी, ऑप्शन डी। जिसने भी लगाया बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन ए, रोपण कृषि, आपको ऑप्शन बी, सी या डी। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 28 नंबर का। तो 28 नंबर का जो सही आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन ए, रोपण कृषि। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है, रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये काफी इजी है। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको होने वाला है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, 500 वर्ष, 200 वर्ष, आपको 50 वर्ष या 100 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको होगा 200 वर्ष। याद रखना है, 200 वर्ष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? जेम्स मिल, वी डी सावरकर, बी ए स्मिथ या आर सी मजूमदार। इसका जो सही आंसर आपको 31 नंबर का होने वाला है वो होने वाला है जेम्स मिल, ऑप्शन ए। जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 32 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। याद रखना है, बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह आपको जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना है, जेम्स हिक्की के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग अब देखेंगे, पंच महावर्त का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? देखिए, आपका जो टेलीग्राम पे टेस्ट चलता है पेज बाय पेज, जिसमें 3 बुक कंप्लीट किए जाते हैं, जिसमें ल्यूसेंट, क्राउन और घटना चक्र का बुक होता है।
और उसमें आपको ये प्रश्न भी बताया गया है, तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं किससे संबंधित है, कौन धर्म से संबंधित है। और आपको बता दें, अगर आप नहीं जुड़े हैं उस टेस्ट सीरीज में तो जरूर जुड़ जाएं, काफी मदद करने वाला है आपके एग्जाम में। जैन, बौद्ध, आजीवक या शैव, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या, जैन धर्म। याद रखना है जैन धर्म, जिसमें 5 महाव्रत में शामिल है आपको अहिंसा का पालन करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति को जो है संग्रह नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जो है जैन धर्म के सिद्धांत के 5 महाव्रत हैं, याद रखेंगे आप लोग। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1870, 1873, 1872, 1875, जल्दी से बताएं। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आपको पता ही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया था, ऑप्शन डी, जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही है, 1875 में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैकाल, सुपीरियर, तंजानिया या वोस्तुक झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो आपको याद रखना है कौन सी है, बैकाल झील। याद रखना है बैकाल झील। इसकी जो गहराई है वो लगभग 744 मीटर के आसपास है। और सुपीरियर झील आपको पता ही होगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, वो आपकी आ जाती है कैस्पियन सागर। याद रखना है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो आपका 36 नंबर का सही आंसर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन सी, 1956 में। याद रखना है 1956 में। काफी इजी क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1927, 1929, 1928, 1930, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। साइमन कमीशन के बारे में एक तथ्य आपको याद रखना है, 8 नवंबर 1927 को जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन की घोषणा की थी। और ये जो है 3 फरवरी 1928 को जो है बंबई पहुंचा था। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, 1928। याद रखना है 1928, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है आपका 38 नंबर का, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। याद रखना है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया है, गंगाबाई, एनी बेसेंट, रमाबाई और सिस्टर सुबालक्ष्मी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको रमाबाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसे जो है पंडिता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस चैनल पे कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे और बगल में आप बेल आइकन को भी दबा दे। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बंगाल। याद रखना है बंगाल। और बंगाल का एक जिला है नदिया, वहां पे एक गांव है, आपको याद रखना है कौन सा गांव, गोविंदपुर गांव। वहीं पे जो है सितंबर 1859 में जो है नील विद्रोह शुरू हुआ था। याद रखना है ऑप्शन सी। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब आया, तो ये आपको पता ही होगा 1858 ईस्वी में आया, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पता होगा उत्तराखंड में शुरू हुआ। याद रखना है उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या था, वो था वनों की कटाई को रोकना। याद रखना है वनों की कटाई को रोकना। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है इससे संबंधित है चिपको आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं, 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, क्या था, एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध, एक गुप्त संगठन, एक समाचार पत्र, एक सांस्कृतिक संगठन, एक मजदूर संघ आंदोलन, जल्दी से बताएं। आपको पता ही चल गया होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन। याद रखना है। और अभिनव भारत के संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको माना जाता है किसे, वी.डी. सावरकर को। और इसकी स्थापना आपको पता है 1904 में की गई। आगे बढ़ते हैं, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। घुमुरा जो लोक नृत्य है उसका संबंध आपको याद रखना है किस राज्य से है, उड़ीसा। याद रखना है उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पश्चिमी घाट का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है, मणिपाल, मदुरई, पालघाट या मंगलोर। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट का जो प्रमुख अंतराल है वो आपको पालघाट में स्थित है। याद रखना है पालघाट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मूक नायक समाचार पत्र जो है ये आपको किससे संबंध है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1952, 1950, 1935 या 1947। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ये आपको 1935 में हुई थी। आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 में
जबकि 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखना है 1949 में राष्ट्रीयकरण। आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आपको पुणे के येरवाड़ा में स्थित जो है ऐतिहासिक भवन है आगा खां महल। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल कौन सा था? 19वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उसके बाद 17वीं शताब्दी? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दक्षिण के जो चोल शासकों का प्रभाव का काल था वो आपको कब माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 9वीं शताब्दी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री? पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मॉडल सेट करवाए जाते हैं, तो इसे मिस ना करें। जब भी ये मॉडल सेट अपलोड हो तो आप जरूर इसे देखें और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि कितना आपका आ रहा है 75 क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव रामजी अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन जीके जीएस के कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन साइंस के क्या क्या है। के MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है, कितना है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर आपको 61 नंबर का होने वाला है, ये होने वाला है आपको 7, याद रखना है, +7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इथाइन के जल योजन से मिलता है, क्या मिलता है आपको? इथेनॉल, एथेन या इथेनॉल या इथेनोइक अम्ल? ए, बी, सी, डी? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर आपको होगा वो आपको होगा एथेनॉल। इथाइन का जो जल योजन से आपको क्या मिलता है? एथेनॉल मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22.4 लीटर में H2 गैस का वजन पूछा गया है, कितना होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2 ग्राम, याद रखना है 2 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय आपको समवायता पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको होगा ऑप्शन सी 2 ब्यूटीन, याद रखना है 2 ब्यूटीन। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम शब्द दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 67 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि इकोसिस्टम जो है शब्द किसके द्वारा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा आपको 10 से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? पाश्चुरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, संक्षेपण या वाष्पीकरण? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकरण। 69 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। C612 में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है, कितना है? तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए 6 है। और न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता होगा, निकालने का फॉर्मूला है A बराबर N+P। तो ए आपका दिया हुआ है कितना? 12। एन आपको निकालना है। पी आपको दिया गया है कितना? 6। तो एन बराबर निकालेंगे तो 12 - 6 बराबर 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 6 निकल कर आ जाएगी। साथियों मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपको हम करवाएंगे। सबसे पहले आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए सब करवाएंगे। उसके बाद मॉडल सेट में जो आपका क्वेश्चन छूट रहा है उसमें आपको सेपरेट वीडियो लाएंगे सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग से संबंधित। तो आप परेशान मत हो। जो हंसन ने दिया था, क्या दिया था, कौन सा शब्द दिया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। वायरस, आपको आरबीसी, जीन या क्रोमोसोम? इसने जो है जीन शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। कब किया था? 1909 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है, सरीसृप का, पक्षियों का, उभयचरों का, इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पक्षियों का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है, सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा SR कश्यप, याद रखना है SR कश्यप। जो SR कश्यप हैं इसे भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक भी माना जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? ये पूछा गया है। तो 76 नंबर का आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ये पूछा गया है। 8, 32, 18 या 2? जल्दी से बताएं। इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा 8। कौन कौन से तत्व हैं? ये आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन जो है ये आपको आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है, कितनी है? 8 है। अगला जो क्वेश्चन है 79 नंबर का, सूत्री विभाजन नहीं होता है, किसमें नहीं होता? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीवाणु में, कवक में, हरे शैवाल में या उच्च वनस्पतियों में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें जल्दी से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपको जीवाणु में। जीवाणु में जो है आपका सूत्री विभाजन नहीं होता है। जीवाणु में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। आगे बढ़ते हैं।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है रासायनिक, गतिज, थर्मल या भौतिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन ए। सफेद कपड़ा में लगा करी का जो दाग होता है साबुन लगाने पे लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, क्षारकीय, उदासीन या अम्लीय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षारकीय प्रकृति की होती है। ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? जैविक और प्रतिजैविक घटक, रासायनिक और भौतिक घटक। ऑप्शन सी जैविक और अजैविक घटक, भौतिक और सामाजिक घटक। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जैविक तथा अजैविक घटक। याद रखना है जैविक तथा अजैविक घटक। ऑप्शन सी। आपको बता दें साथियों कि टेलीग्राम पे आपका जो है थर्ड बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित टेस्ट चलता है। रोज आपका टेस्ट का आयोजन किया जाता है और 3 बुक उसमें कवर कराए जाते हैं, ल्यूसेंट के बुक, क्राउन के बुक और घटना चक्र के बुक। और प्रतिदिन जो है आपको सवेरे पेज बाय पेज होमवर्क दिया जाता है, उसमें पढ़ना आपको पड़ता है। शाम में जो है उसमें उसी पढ़े हुए का टेस्ट लिया जाता है। 70 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे सिलेबस दिया गया है उसी प्रकार के क्वेश्चन और उसी प्रकार के टॉपिक आपको उसमें भेजे जाते हैं, जिसे पढ़कर आपको टेस्ट देना होता है। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़े। कहीं पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं, काफी आपको मदद मिलने वाला है। आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा कैसे जुड़ना है। 3 महीने में आपको तीनों बुक को कंप्लीट कराया जाएगा, पेज बाय पेज चल रहा है, जरूर जुड़े। तो चलिए साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।